वेलकम टू द माइंड क्लॉक्स गाइस। आप इनमें से क्या यूज करना चाहोगे? एक शानदार बंगला या $3 बिलियन, फ्रीडम या अच्छी रेपुटेशन? आपको क्या लगता है कि आपने लाइफ में कितना पैसा कमा लिया? क्या आप जानना चाहते हैं कि $85 बिलियन कैसे कमाया जाए? अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूमते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ। ऑथर मॉर्गन होसेल जब कॉलेज में थे तो वो पैसे कमाने के लिए वेलेट की जॉब किया करते थे। जहां वो जॉब करते थे वो लॉस एंजलिस का एक आलीशान और महंगा होटल था। एक बार वहां एक गेस्ट आया जो अक्सर उस होटल में आया करता था। वो लड़का एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था और काफी तेज दिमाग वाला भी था। सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उसने वाईफाई राउटर के लिए की कंपोनेंट डिजाइन करके उसे पेटेंट करवा लिया था। उस यंग बिलियनियर ने कई सारे टेक कंपनियां स्टार्ट की और बाद में उन्हें बेच दिया। वो काफी सक्सेसफुल था बट पैसों के मामले में थोड़ा अनलकी था। वो लड़का जहाँ भी जाता अपने साथ नोटों की गड्डी रखता था और जो भी उसके साथ में बात करता उसे वो पैसे दिखाता था। वो शराब पीकर बड़ी बड़ी डींगे मारता था। एक दिन उस आदमी ने गाड़ी पार्क करने वाले गार्ड को बुलाया और कुछ नोट देकर पास वाली दुकान में जाने का ऑर्डर दिया। गार्ड को नोट के बदले में दुकान वाले ने 1000 सिक्के दिए। तो उस यंग टेक्नीशियन ने उस कॉइन्स का क्या किया होगा? उसने वो कॉइन समुद्र में फेंक दिया। उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया और सबने मिलकर वो कॉइन समुद्र में कुछ ऐसे फेंके जैसे कि तालाब में कोई पत्थर फेंकता हो। कुछ दिन बाद वो यंग मिलियनियर गलती से होटल के लैंप से टकरा गया। मैनेजर ने उससे कहा लैंप की कीमत $500 है। उस आदमी ने जेब से पैसे निकालकर मैनेजर के मुंह पे मारा और बोला ये रहे $5000, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि क्या ये कहानी सच है और अगर है तो उस यंग मिलियनियर का आगे क्या हुआ? इस कहानी के एंड में यंग मिलियनियर का दिवाला निकल जाता है। उसने कुछ ही सालों में जो कुछ भी कमाया था वो सब उड़ा दिया। उसके सारे पैसे खत्म हो गए और उसके सारे फ्रेंड्स भी उसे छोड़कर चले गए। इस कहानी को मोड़कर उसका रस निकाले, कंक्लूजन निकाले तो एक ही लाइन में समझ सकते हैं, पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हो लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं खरीद सकते, अच्छा बिहेवियर नहीं खरीद सकते। और एक कहानी जिससे हमें सीखने मिलता है कि हम कुछ भी करके अमीर तो बन जाएंगे बट अमीर बनने के लिए, टिकने के लिए अमीर के साथ और एक चीज बनकर रहना पड़ेगा, तब आप टिक सकते हो, लंबा खेल सकते हो। और वो क्या चीज है आगे वीडियो में देखो। रोनाल्ड रीड एक जैनिटर मतलब एक दरबान था। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा। वो अपने परिवार का पहला ऐसा इंसान था जिसने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। और उससे भी मजेदार बात तो ये थी कि वो रोज लिफ्ट लेकर स्कूल पहुंचता था। रोनाल्ड एक साधारण सी जिंदगी जी रहा था। 25 साल उसने एक गैस स्टेशन में गाड़ियां रिपेयर करने का काम किया। उसने जेसी पन्ने में 20 साल तक फ्लोर सफाई करने का काम किया। 38 साल की उम्र में रोनाल्ड ने 2 बेडरूम का एक घर खरीदा। उसने वो घर $12000 में खरीदा और अपनी पूरी लाइफ उसी में गुजार दी। रोनाल्ड की शादी भी हुई पर कोई बच्चा नहीं हुआ। जब वो 50 का हुआ उसकी वाइफ चल बसी। उसके पड़ोसी का कहना था कि रोनाल्ड की मनपसंद हॉबी लकड़ियां काटना था। जिस दिन रोनाल्ड ने न्यूज हेडलाइन बनाई वो दिन था उसकी मौत का। ये 2014 की बात थी। वो 92 साल का था। रोनाल्ड रीड के पास $8 मिलियन थे। उसने $2 मिलियन अपने 2 सौतेले बच्चों के लिए छोड़े थे और $6 मिलियन एक लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को दान कर दिए थे। अगर आप विकिपीडिया में रोनाल्ड रीड के बारे में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो चौकीदार, गैस स्टेशन अटेंडेंट, इन्वेस्टर, समाज सेवक और एक मिलियनियर भी था। लेकिन ये कैसे हुआ? क्योंकि कहानी में हमने अब तक जाना कि वो साधारण जिंदगी जी रहा था। उसने घर लिया, शादी की, वाइफ मर गई, फिर वो खुद मर गया। बट उसके पास $8 मिलियन थे और वो आए कहाँ से? इसमें कोई ट्रिक नहीं है। रोनाल्ड ने कोई लॉटरी नहीं जीती थी और ना ही उसे कोई खानदानी पैसा मिला था। रोनाल्ड इतने सालों से पैसे बचाकर ब्लू स्टॉक चिप्स में इन्वेस्ट कर रहा था। बस इतनी सी बात थी, वो एक एक पैसा सेव करता था। यहाँ तक कि उसने कभी भी इंटरेस्ट भी नहीं निकाला था। उसने अपने सेविंग को सालों साल कंपाउंड किया और उसकी मौत तक उसके पास में $8 मिलियन रकम जमा हो चुकी थी। ये लेसन है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, पावर ऑफ सेविंग का। अब जरा नजर डालते उस आदमी पर जो रोनाल्ड रीड से बिल्कुल हटकर था। रिचर्ड फॉस्कॉन मेरिल लिंच में एक एग्जीक्यूटिव था। उसने हार्वर्ड से MBA किया था। वो 40 की उम्र में ही रिटायर हो गया था। एक बिजनेस मैगजीन में 40 अंडर 40 मोस्ट पावरफुल लिस्ट में उसका नाम भी शामिल था। कनेक्टिकट में रिचर्ड का 18,000 स्क्वायर फीट में एक बंगला था। इस बंगले का मेंटेनेंस खर्चा ही 90,000 महीना था। इसके मेंटेनेंस में रिचर्ड ने काफी बड़ा उधार लिया था। लेकिन फिर उसकी किस्मत ने करवट बदली। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया और रातों रात रिचर्ड फुटपाथ पर आ गया और उसी साल उसने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया था। अब इन दोनों कहानियों को मोड़कर उसका रस निकालते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं। फाइनेंशियल सक्सेस कोई साइंस नहीं है बल्कि फाइनेंस ही एक ऐसी फील्ड है जहां रोनाल्ड रीड जैसे लोग भी सक्सेस हो सकते हैं। एक हम्बल एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाला इंसान आर्किटेक्ट या इंजीनियर नहीं बन सकता, लेकिन फाइनेंस में रोनाल्ड रीड जैसा मामूली आदमी भी काफी बढ़िया अचीवमेंट कर सकता है। फाइनेंशियल सक्सेस एक सॉफ्ट स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये एक यूनिक फील्ड है जहाँ आपकी नॉलेज से ज्यादा आप कैसा बिहेव करते हो वो ज्यादा मैटर करता है। फाइनेंस की फील्ड पैसे की साइकोलॉजी समझने का तरीका है। आप चाहे जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, पैसा आपका दिमाग
दिमाग बड़ा बनाता है। बस आपको हमेशा अलर्ट रहने की और ध्यान देने की जरूरत है। हर कोई अमीर बन सकता है पर हर कोई हम्बल नहीं। आपको अगर याद होगा तो मैंने कहानी की शुरुआत में कहा था कि हर कोई अमीर बन सकता है बट टिक नहीं सकता। टिक रहने के लिए आपके पास में और एक चीज होनी चाहिए और वो है हम्बल बनकर रहना। हर कोई अमीर बन सकता है पर हर कोई हम्बल नहीं। थैंक यू सो मच। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल सक्सेस को लेकर माइंड क्लॉक्स की तरफ से। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट वन।